It very soon, and it'll be 25%, generally speaking, and that'll be on cars and all of the things. And European Union is a different case than Canada, different kind of case. They've really taken advantage of us in a different way. The damage has been done. We've lost millions of people due to fentanyl. It comes mostly from China, but it comes through Mexico and it comes through Canada. And I have to tell you that, on April 2nd, I was going to do it on April 1st, but I'm a little bit superstitious. हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। ये जो वीडियो क्लिप आपने देखी, यहाँ पर ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये 25% टैरिफ लगाने वाले हैं ईयू पर, यानी कि अगला नंबर अब ईयू का है, यूरोपियन यूनियन का है, जहाँ पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। इनके ट्रेड और कॉमर्स को अच्छा खासा नुकसान पहुँचने वाला है। यूरोपियन यूनियन जो कि ग्रुप है यूरोप की वेल्दी कंट्रीज़ का, डेवलप्ड कंट्रीज़ का, उससे अभी दंश झेलना होगा। दरअसल ट्रंप ने कहा कि ईयू बना ही इसलिए था ताकि वो यूएसए को चीट कर सके और आगे जाकर अपना फ़ायदा उठा सके, क्योंकि ईयू का जो मैंडेट है, ईयू का जो हिडन इंटरेस्ट है वो ये है कि यूएसए का फ़ायदा उठाना। इसको लेकर यूरोपियन यूनियन का जवाब आया है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि ऐसी बात नहीं है, बायलैटरल ट्रेड में दोनों के बीच अच्छा खासा ट्रेड होता है और ईयू का फ़ायदा उठाता है, यूएसए इसकी ट्रेड और कॉमर्स से फ़ायदा काफ़ी कमाता है। अगर देखें तो दोनों के बीच जो वर्ल्ड ट्रेड है वो अच्छा खासा है, लेकिन अमेरिका को इसमें ट्रेड डेफिसिट है और यहाँ पर अच्छा खासी कमाई ईयू की होती है, ईयू कंट्रीज़ की होती है। इसके अलावा ईयू ने यह भी कहा कि डिजिटल जो गुड्स हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, अमेजन हो गया, इसके थ्रू भी काफ़ी कुछ पैसा कमाता है यूएसए इसको ना भूले। ईयू ने इस बात को भी इंडिकेट किया। तब ये कहा है ट्रम्प की तरफ से कि ये सब आप भूल जाएं, जो ओरिजिनल डेफिसिट है उस पर ध्यान दें, यानी कि अच्छा खासा जो आ रहा है ट्रेड डेफिसिट उसे ख़त्म करना चाहते हैं ट्रम्प, चाहे वो चाइना को लेकर हो, चाहे वो इंडिया को लेकर हो, चाहे वो ईयू को लेकर हो। तो इन ट्रेड डेफिसिट को सही करना चाहते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए टैरिफ लगा रहे हैं। ये ट्रेड डेफिसिट, ये ट्रेड टैरिफ जो लगेंगे, ये अच्छा खासा नुकसान पहुंचाएंगे ईयू को, ईयू के मार्केट को। और आजकल देखा जाए तो यूरोप और यूएसए के बीच एक प्रकार से एक सेंस ऑफ राइवलरी, सेंस ऑफ एनिमिटी तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक सेंस ऑफ डिसइंटरेस्ट जो हो गया है जब से ये जो यूक्रेन का मामला उठा है, जब से यूएसए ने रशिया का साथ दिया, तब से ईयू के देश चौंक गए, काफ़ी परेशान हो गए कि ये कैसे हो सकता है कि ऑल ऑफ सडन जो है यूएसए की पॉलिसी बदल जाएगी और ये प्रो यूरोप से प्रो रशिया में बदल जाएगा। आजकल रशिया में ये हो रहा है कि लोग अपने बच्चों का नाम तक ट्रंप और व्लादिमीर के नाम पर लिख रहे हैं, यानी कि इतने ज़्यादा उनको ज़्यादा होपफुली है वो। और रशिया सपोर्ट कर रहा है यूएस एफर्ट्स को। रशिया ये तो कह रहा है कि आइए आप हमारे साथ ट्रेड कीजिए, हम आपको मिनरल्स देंगे, हम आपको बाकी जरूरी जो एल्यूमिनियम है वो सब देंगे, यानी कि रशिया अपनी तरफ से फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि रशिया इज़ ट्राइंग टू वू यूएसए। एक अलग ही प्रकार का डिप्लोमेटिक शिफ्ट देखने को मिल रहा है, जो कि अनथिंकेबल था इन द वाइल्डेस्ट ड्रीम, लेकिन ऐसा हो रहा है। कुल मिलाकर ये है कि ट्रंप प्रेसिडेंट ही नहीं है, ट्रंप एक बिजनेसमैन है। वो अपने आप को इमेजिन करते हैं एज ए प्रेसिडेंट और सीईओ ऑफ अ कॉरपोरेट, जिसका काम ये है कि कॉस्ट कटिंग करो, एफिशिएंसी लाओ और अपने बिजनेस इंटरेस्ट को बढ़ाओ। अपने बिजनेस इंटरेस्ट में जो जो हो सकता है वो सब मैं करूँ और अपना जो डेफिसिट है उसको कम करूँ, अपने देश के डेफिसिट कम करूँ, जो नेशनल डेब्ट है उसको घटाऊँ और अपने देश को फ़ायदा पहुँचाऊँ। सही है, हर देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की यही योजना होती है। ये योजना होनी भी चाहिए कि उसके देश का जो डेब्ट है, उसके देश का जो डेफिसिट है वो कम हो और ट्रेड सरप्लस में रहे। लेकिन अब मतलब ये है कि ईयू को दूसरे मार्केट तलाशने होंगे। वो पोटेंशियल मार्केट कौन से सकते हैं वो देखा जाए तो एक इंडिया है, चाइना है। ये दो बड़े ट्रेड मार्केट बनकर उभर सकते हैं ईयू के लिए। ईयू चाहता भी है कि इंडिया और चाइना के साथ ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा हो, ट्रेड इंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके लिए ज़रूरी होगा कि ईयू और इंडिया के बीच एक अच्छा खासा ट्रेड डील हो, अच्छा खासा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो, एक एफटीए साइन हो, ताकि दोनों अच्छा खासा फ़ायदा कमा सकें। कुल मिलाकर ये है कि चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रंप चाहते हैं ईयू को कमज़ोर करना, ईयू को तोड़ना। वो ब्रिक्स से लेकर ऐसी बातें कह चुके हैं। और अगला नंबर सिर्फ ईयू का नहीं है, अब अगला नंबर है आसियान का। आसियान भी अच्छा खासा पैसा कमाता है, अच्छा खासा फ़ायदा पाता है जब वो यूएसए से ट्रेड करता है। आसियान में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि क्लोज एलाइज रहे हैं यूएस के इन मेनी टाइम्स, तो उन्होंने अच्छा खासा फ़ायदा कमाया, अच्छा खासा पैसा कमाया
और अब अगला नंबर शायद अब आसियान का है। ट्रंप वो हर ग्रुपिंग को देखेंगे, ट्रंप वो हर देश को देखेंगे जो यूएस से फ़ायदा कमा रहा है लेकिन रेसिप्रोकल मैनर में उसे फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा है। यानी कि अब अगला नंबर इन देशों का होगा जिन्होंने फ़ायदा कमाया। इवन हो सकता है जापान भी हो सकता है जापान को वो टारगेट करें, जापान को लेकर वो बोलें कि जापान भी कुछ टैरिफ झेले या फिर रेसिप्रोकल फ़ायदा दे अगर टैरिफ से बचना है तो आने वाले समय में क्वाइट शॉकिंग होगा, क्वाइट इंटरेस्टिंग होगा ये सब देखना। और शायद अब ईयू ये भी सोच रहा होगा कि उसने बहुत बड़ी गलती की जो उसने यूएसए पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गया और अपनी डिफेंस को भी यूएस के सामने प्लेस कर दिया। तो हो सकता है अब यूरोप के देश अपने नेशनल बजट में डिफेंस को लेकर ज़्यादा कंसर्न हो, यानी कि अब ज़्यादा खर्चा वो डिफेंस पे करेंगे, अपने डिफेंस बजट को बढ़ाएंगे ताकि उन्हें आने वाले समय में यूएस पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। यानी कि अब नाटो और एक्टिव होगा विदाउट यूएसए। यस, विदाउट यूएसए नाटो को और एक्टिवेट किया जाएगा ताकि उनके वार एफर्ट्स अगर ज़रूरत पड़े रीजन में तो उन्हें यूएस का मुंह नहीं ताकना पड़े। आने वाले समय में अगर आप जो देखते थे इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे खासे शहर, सड़कें, इन्हें बैकफुट पर करके ईयू अपने डिफेंस को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करेगा, ज़्यादा उस पर ध्यान देगा। फिर चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, पोर्चुगल हो, ग्रीस हो, इंग्लैंड हो, जो भी देश हो। तो क्वाइट इंटरेस्टिंग है जो पॉलिटिक्स, और ट्रंप इससे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर कोई आती है आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। द लिंक इज गिवन देयर इन डिस्क्रिप्शन। डू वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।